औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज हमारे पास है जी यूनिट नंबर 3 नाइन्थ फिजिक्स। हमने डायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो है वो डायनामिक की डेफिनेशन देखेंगे कि डायनामिक्स जो है वो है क्या। इस यूनिट की जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव आ गए हैं कि ये डेफिनेशन हम इस यूनिट में देखेंगे, लेकिन हमारा जो रियल काम है जी वो शुरू होता है डायनामिक्स से। हाँ जी, कहता है कि इन काइनेमैटिक्स वी हैव स्टडी द चार्जेस द चेंजिंग इन मोशन ओनली आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चेंजिंग इन मोशन इज ऑफ लिटिल वैल्यू विदाउट नोइंग इट कॉज। के यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स में हमने सिर्फ जो है वो मोशन के बारे में पढ़ा, जो किस वजह से मोशन हो रही है, उस पे क्या अफेक्ट हैं, क्या काजेज हैं, वो हमने काइनेमैटिक्स में जो है वो नहीं पढ़ा था। तो डायनामिक्स में हम जो है वो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसकी वजह क्या है। तो इसमें कहता है कि the branch of mechanics that deal with the study of motion of an object and the causes of its motion is called डायनामिक्स। ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है वो मोशन, किस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और किस वजह से वो मूव कर रहा है, कौन सी काजेज हैं, वो सारी भी हम जो है वो स्टडी करते हैं। इस चीज़ को डायनामिक्स का नाम दिया गया है। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी momentum and investigate what cause a change in the motion of a body and what role the motion of a body play in its मोशन। इसके अलावा जो है वो मोमेंटम के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मोशन, और उसके बाद जी मोशन के क्या असरात हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। द इंक्वायरी लीड अस टू द कंसेप्ट ऑफ फोर्स, सो वी शैल also study the law of motion and their application। हाँ जी, तो डायनामिक्स की डेफिनेशन आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले फोर्स है। फोर्स क्या है कि जी कोई भी जो है वो हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन है। पहले ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं। वी कैन ओपन ए डोर ईदर बाय पुशिंग और पुलिंग इट। फिगर 3.1, a man pushing a cart, the push move may move the cart or change the direction of motion or may stop the moving a cart. A batsman, figure 3.2, is changing the direction of a moving ball by pushing it with a bat। तो इसमें क्या है कि फोर्स क्या है कि किसी भी चीज़ को आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है या उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, तो इस चीज़ को जो है वो हम जो है वो फोर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे इसने फिगर 3.1 और 2 की बात की है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले ये फूड वेंडर है, अपनी जो है वो रेहड़ी को जो है वो धकेल के पुश करके लेकर जा रहा है। ठीक है, फोर्स लगाई है इसने। उसके बाद जो है वो बॉल आ रहा था, बैट्समैन ने हिट लगाई तो बॉल की जो सिमत थी वो चेंज हो गई। तो इस चीज़ को जो है वो फोर्स का नाम दिया जाता है कि फोर्स जो है वो या तो किसी चीज़ को जो है वो मूव करा सकती है या उसकी डायरेक्शन को चेंज करा सकती है। ए फोर्स में नॉट ऑलवेज कॉजेज ए बॉडी टू मूव। फोर्स सिर्फ जो है वो किसी भी जिस्म को जो है वो मूव नहीं कराती। लुक एट द पिक्चर शोन इन फिगर, ए बॉय इज पुशिंग ए बॉल एंड thus trying to move it, could he move the wall। ठीक है जी, आप थर्ड पिक्चर में 3.3 में एक बंदा जो है वो दीवार को धकेल रहा है। तो चाहे ये जितना मर्जी जोर लगा ले, ये दीवार को जो है वो धकेल नहीं सकेगा। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास एक गोलकीपर नीड ए फोर्स टू स्टॉप ए बॉल कमिंग टू हिम एज शोन इन फिगर 3.4। अब फुटबॉल जो है वो गोलकीपर की तरफ आया और उसने जो है वो फोर्स लगा के उसको जो है वो कैच कर लिया, पकड़ लिया। तो इसमें भी अब वो उसने क्या किया है, फोर्स को किसी भी मूव करती हुई चीज़ को रोका है। तो फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे बनती है जी, ए फोर्स मूव और टेंड टू मूव। ठीक है जी, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स क्या है कि किसी भी बॉडी को जो है वो मूव करा सकती है, रोक सकती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। इसके साथ साथ फोर्स जो है वो किसी जिस्म की जो है वो डायरेक्शन भी जो है वो चेंज कर सकती है। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस ए बटन। हम जब किसी बटन को दबाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो है वो या ऑन या ऑफ कंडीशन में आ जाता है। यू कैन cut an apple with a knife by pushing it sharp
edge into the apple. Thus, a force can also change the shape and size of the body which it act. हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में वो हमें बता रहा है कि फोर्स जो है वो ना सिर्फ किसी भी जिस्म को जो है वो मूव करा सकती है, बल्कि इसमें क्या है कि उसकी जो है वो शेप भी चेंज कर सकती है। हम हमारे पास जो है वो एक बलून हो, अगर हम उसको प्रेस करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसकी हालत जो है वो, उसकी शेप जो है वो बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट ये हमारे पास इनर्शिया है। पहला मेरे ख़्याल में फ़ोर्स जो है वो आपको सही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि फ़ोर्स क्या है कि किसी भी जिस्म को जो है वो मूव करा सकती है, किसी भी हरकत करती हुई ऑब्जेक्ट को जो है वो रोक सकती है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो किसी भी चीज़ की जो है वो अगर हम उस पे फ़ोर्स लगाएँगे तो उसकी जो है वो शेप में चेंजिंग ला सकती है। आ गया जी इनर्शिया। गैलीलियो ऑब्ज़र्व्ड दैट इट इज़ ईज़ी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट देन हेवियर वन। Heavier objects are difficult to move or moving than difficult to stop. Newton concluded the every body resists the change in its state of rest or of uniform motion in a straight line. He called the property of matter as inertia. He related the inertia of a body with its mass. Greater is the mass of a body, greater is its inertia. इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ अगर जो लाइट चीज़ें हैं उनको जो है वो रोकना जो है वो आसान है, ठीक है जी, हैवी चीज़ों की निस्बत। ठीक है, इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रक जो है वो मूव करता हुआ आ रहा है, तो उसको जो है वो रोकना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक बंदे के लिए, और इवन अगर एक हमारे पास फुटबॉल है या बॉल है, वो अगर हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं। तो इनर्शिया क्या है जी? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये किसी भी जिस्म की, हाँ जी, इनर्शिया हमारे पास क्या है कि किसी भी जिस्म की वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से हम जो है वो उसमें चेंज ला सकते हैं रेस्ट या मोशन की हालत में, तो उसे जो है वो इनर्शिया का नाम दिया जाता है। हमारे पास एनिमेशन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सोर्स एंड क्रेडिट। ये हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि मूव कर रही हैं। तो इसमें हमारे पास बॉल है, ठीक है जी, यहाँ पे तो इनर्शिया क्या है कि इसकी मोशन में जो है वो हम जो है वो चेंजिंग ला सकते हैं। हाँ जी, हम जो है वो एग्जांपल देखते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड इनर्शिया। टेक ए ग्लास एंड कवर इट विद ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड। प्लेस ए कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड एज़ शोन इन फिगर। मैं आप लोगों को अपने लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि अगर हम एक गिलास लें, उसके ऊपर एक जो है वो हम जो है वो कार्ड सख्त चीज़ रखें, ठीक है जी, और उसके ऊपर एक जो है वो हम सिक्का रख दें। तो जब हम उसको जो है वो हाथ से फ्लिक करेंगे तो कार्ड तो जो है वो जो है वो निकल जाएगा, और जो कॉइन है ये जो है वो गिलास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है जी? तो ये इनर्शिया की एक एग्ज़ाम्पल थी। सेम इसी तरह हमारे पास आप अगर एक जो है वो पेपर लें और उसके ऊपर जो है वो चंद सिक्के रखें और उसको ज़ोर से जो है वो खींचें, तो उसमें भी क्या होगा कि जो सिक्के हैं वो गिरेंगे नहीं। तो इसमें हम इसको पढ़ते हैं। टेक ए ग्लास एंड कवर इट विद ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड। प्लेस ए कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड एज़ शोन इन फिगर। नाउ फ्लिक card horizontally with a jerk of your finger. Does the coin move with the cardboard? The coin does not move with the cardboard due to inertia. ठीक है जी, इनर्शिया की वजह से आप जो है ये मूव नहीं करेंगे, बल्कि गिलास के अंदर जो है वो गिर जाएंगे। वेयर डज द कॉइन गो एज द कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे। Consider another example of inertia. Cut a strip of paper, place it on the table, stuck a few coins as at it one end as shown in figure. Pull out the paper strip under the coin with the jerk. Do you succeeded in pulling out the paper strip under the stuck coin without letting them to fall? Why do the coin remain stuck on pulling out of the paper strip quickly under a stock? हाँ जी, ये दो एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद अपने घर में भी कर सकते हो, और इनर्शिया की जो है वो ये दोनों बेस्ट एग्जांपल हैं। उसके बाद हमारे पास है जी मोमेंटम। ए बुलेट हैज़ ए वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट स्मॉल मास। ठीक है जी, जो बुलेट है उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा कम इनर्शिया होता है उसमें, लेकिन उसकी जो तबाही है, जो इम्पैक्ट है उसके, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द इम्पैक्ट ऑफ लोडेड ट्रक ऑन ए बॉडी कमिंग इन इट वे इज वेरी लार्ज इवन if the truck is moving slowly.
To explain such a situation, we define a new physical quantity called momentum. Momentum को हम पढ़ेंगे अभी. Momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to mass and velocity. किसी भी चीज़ की वो जो है वो खसूसियत मोमेंटम कहलाती है जो उसकी मोशन, वेलोसिटी और मास की वजह से है. जितनी कोई भी चीज़ अगर जो है वो जिसका जितना ज़्यादा मास है और वो जितनी ज़्यादा स्पीड से आ रही है, उतनी जो है वो ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट होंगे, उसके ज़्यादा असरात होंगे. द मोमेंटम P of a body given by the product of mass m and velocity v. Thus, P is equal to mv. Momentum is a vector quantity. Its SI unit is kg meter per second. हाँ जी, kg मीटर पर सेकंड, ये इसका जो है वो यूनिट है हमारे पास. उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक कोई भी चीज़ अगर चल रही है, मूव कर रही है, तो वो जो है वो मूव करती रहेगी जब तक हम उस पे कोई बैरूनी फोर्स नहीं लगाएंगे और उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे. सेम इसी तरह कोई भी चीज़ अगर जो है वो कहीं पे पड़ी हुई है, तो जब तक हम जो है वो उसको नहीं उठाएंगे, उस पे कोई बैरूनी फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक जो है वो क्या होगा कि मूव नहीं करेगी. एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक बुक अगर टेबल पे जो है वो पड़ी रहे, तो जब तक हम उसे उठाएँगे नहीं, वो वहाँ पे ही पड़ी रहेगी. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी यही कुछ है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द ऑब्जेक्ट व्हिच आर ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद a uniform speed in a straight line. According to the Newton first law of motion, a body at rest remain at rest provided no net force act on it. This part of the uh, law is true as we observe that objects do not move by themselves unless some move them. For example, a book laying on a table remains at rest so as long as no net force act on it. इसने भी वही बात हमें बताई है. Similarly, a moving object does not stop moving by itself. So a ball rolled on a rough ground stop earlier than that of rolled on a smooth ground. It is because rough surface offer greater friction. ठीक है जी, अब कोई भी चीज़ जो है वो मूव कर रही है तो वो रुक जाती है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से. अच्छा जी, friction, if there is no force so to oppose the motion of a body, the moving body will never stop. Thus, Newton's first law of motion states that a body continues its state of rest or uniform motion in a straight line provided no net force act on it. कि कोई भी जिस्म जो है वो रेस्ट की हालत में या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में रहेगा जब तक हम उस पर कोई बैरूनी फोर्स नहीं लगाएंगे. तो यहाँ पे जी आपके टॉपिक जो है वो हम क्लोज करते हैं. हाँ, आपने क्या करना है कि फोर्स की डेफिनेशन, उसके बाद इनर्शिया की डेफिनेशन, इनर्शिया की डेफिनेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम और डायनामिक्स, ये 5 डेफिनेशन आपने जो है वो अपनी नीट नोटबुक पे लिखनी है. पहली हमारे पास आ गई डायनामिक, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है. नेक्स्ट आपके सामने आ गई जी फोर्स. फिर आपने क्या करना है, इनर्शिया की डेफिनेशन लिखनी है. फिर आपने जी नेक्स्ट आपके पास है इनर्शिया के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मोमेंटम की डेफिनेशन. और मोमेंटम के बाद आपने क्या करना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है. जिन डेफिनेशन के साथ यूनिट और फार्मूला है, उसका आप यूनिट और फार्मूला भी लिखेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.